और इसी बीच एक बड़ी खबर हमें मिल रही है, इस वक्त की बड़ी खबर। भोपाल से नारियल के बाद अब घुटना टेकने पर सियासत गर्मा गई है। अब हर कार्यक्रम में घुटना टेक जनता का प्रणाम करेंगे सीएम। ये बात सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद कही है। कमलनाथ पर पलटवार किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और कहा कि ये संस्कारों की बात है, कांग्रेस का काम है कुचलना। हर कार्यक्रम में घुटने पर बैठकर ही अब जनता को प्रणाम करूंगा। घुटना टेकने वाली बात पर निशाना लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान को बनाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस ने इसे एक मुद्दे के तौर पर लिया है, वहीं बीजेपी इसे संस्कार वाली राजनीति कह रही है कि ये संस्कार है। अब आने वाली हर सभा में घुटने टेक कर ही जनता को प्रणाम करूंगा। यहां तक कि दिग्विजय सिंह ने कहा कि घुटने पर क्या, अब आपको साष्टांग दंडवत होना पड़ेगा। लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान हर वार पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये और क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको सुनवाते हैं। ये अपने अपने संस्कारों की बात है। जो कह रहे हैं उनके संस्कार है जनता को पैरों तले कुचलने के, आपातकालीन मानसिकता के लोग हैं। और हमारे संस्कार है जनता के चरणों में झुकने के। मैं तो हमेशा कहता हूँ मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता मेरी भगवान है और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। मैं तो सदैव अपनी जनता के चरणों में शीश झुकाता हूँ, घुटने टेक के भी उनको प्रणाम करता हूँ। वो कुचलते हैं, हम प्रणाम करते हैं। वो अहंकार में चूर रहते हैं, हम अपनी जनता की सेवा करते हैं। और अब जिनने कहा है उनको मैं कह रहा हूँ, अब मैं हर समय अपना भाषण शुरू करते समय मंच पर घुटने पर बैठकर और शीश झुकाकर जनता को रोज प्रणाम करूंगा। ये मेरे संस्कार है। पहले नारियल पर सियासत मध्य प्रदेश में हो रही थी, लेकिन एक सभा में सीएम शिवराज सिंह चौहान जनता के सामने प्रणाम कर रहे थे, घुटने पर बैठे थे। उस घुटने की मुद्रा में बैठने को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेर लिया, सीएम शिवराज सिंह चौहान को निशाने पर ले लिया और अब उस निशाने को ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक मुद्दा बना लिया और कहा कि ये तो संस्कारों की बात है, ये संस्कार है, इसलिए अब हर सभा में पहले मैं जनता को इसी तरह घुटने पर बैठकर प्रणाम करूंगा। ये बयान सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दिया गया है। लेकिन विपक्ष में है कांग्रेस, तो सीएम शिवराज को घेरने की मुद्रा में उपचुनाव के मौके पर अब प्रणाम को लेकर, घुटने पर बैठने को लेकर, संस्कार पर सियासत हो रही है। लेकिन इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी निशाना साधा है। उन्होंने क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं। ये झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, स्वयं मोदी जी बताते हैं, इनका वीडियो आपके पास होगा। झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, मोदी जी खुद कहते हैं। जानकारी के लिए और भी ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रभु पटेरिया जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रभु जी, उपचुनाव है तो जाहिर है हर चीज पर, हर मुद्दे पर बात होगी। पहले नारियल पर सियासत हो रही थी, अब घुटने टेकने पर सियासत हो रही है। लेकिन इसी घुटने टेकने वाले मुद्दे को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संस्कार की सियासत से जोड़ दिया है। जी बिल्कुल, देखिए शिवराज सिंह चौहान की ये यूएसपी है कि जब उन पर कोई हमला होता है इस तरीके से, जो जनता के बीच वो जाते हैं, जनता का जुड़ा कोई ऐसा काम करते हैं उसको लेकर उन पर कटाक्ष किए जाते हैं, तंज कसे जाते हैं, तो उसके अपनी ताकत बनाने की कोशिश करते हैं। और शिवराज सिंह चौहान चूंकि अब चुनाव में है, लगातार उनको जनता के बीच में जाना है, एक दिन में 4-4, 5-5 सभाएं कर रहे हैं, तो जब उनको घुटना टेक कर जब उन्होंने प्रणाम किया था, उसको लेकर जब कांग्रेस ने, कमलनाथ ने और दिग्विजय सिंह से लेकर तमाम कांग्रेस के नेता जब उनको कह रहे हैं कि स्थिति आ गई कि उनको घुटने टेकने की जरूरत पड़ रही है, तो उसका जवाब उन्होंने ये निकाला है कि उन्होंने कहा कि अब वो हर मंच पर जहां पर भी उस सभा में जाएंगे जनता के बीच में घुटने टेक कर प्रणाम करेंगे। वो जनता उनकी भगवान है, चूंकि हमेशा से यही कहते रहे कि जनता मेरी भगवान है, मैं इसका पुजारी शिवराज सिंह चौहान हूँ। तो वो अपनी चीजों को, जैसे जनता को पहले खड़े होकर प्रणाम करते थे, घुटने टेक कर प्रणाम करके एक अलग इम्पैक्ट देने की कोशिश शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। इसके पहले जैसे नारियल वाली पर सियासत की बात हुई तो कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जेब में नारियल रखकर घूमते हैं, कहीं पर भी भूमि पूजन शिलान्यास का नारियल फोड़ाते हैं, कोई भी कार्य पर दोबारा शुरू नहीं होते, तो उसका भी जवाब उन्हें संस्कारों से जोड़कर दिया था। और बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान जनता की नब्ज को समझते हैं कि जब भी धार्मिक आस्था से जुड़े हुए
या संस्कारों से जुड़े हुए किसी मसले पर तंज कसा जाएगा तो वो जनता को ऐसी अपील करने की कोशिश करते हैं कि जनता उनके साथ खड़ी होती हुई दिखाई दे, और वही प्रयास शिवराज सिंह चौहान अभी भी कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन ये संस्कार वाली सियासत, घुटने टेकने वाली सियासत जनता के कितने पल्ले पड़ती है प्रभु जी, ये तो 10 नवंबर को हमें पता चलेगा। लेकिन फिलहाल शुक्रिया आपका सर इस तमाम बातचीत के लिए, और ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से चेतन जी जुड़ गए हैं। चेतन जी, बहुत स्वागत है आपका। चेतन जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, उनसे संपर्क करने की एक बार फिर से कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, घुटने टेकने वाली सियासत पर अब विपक्ष ने सरकार को घेरा है। चेतन जी एक बार फिर से जुड़ गए। चेतन जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। बात करने की कोशिश हम उनसे करेंगे, लेकिन घुटने पर बैठने की सियासत, और अब इस सियासत को संस्कार से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जोड़ दिया है। बयान उन्होंने दिया कि ये तो अपने अपने संस्कारों की बात है, और मेरे संस्कार ऐसे हैं, इसलिए मैं हमेशा हर सभा से पहले अब जनता को घुटने टेकने पर घुटने टेक कर ही प्रणाम करूंगा। लेकिन इसी को विपक्ष ने मुद्दा बनाया है। चेतन जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। चेतन जी, आवाज आ रही है आपको? चेतन जी, एक सभा में सीएम शिवराज सिंह चौहान जनता के सामने प्रणाम करने की मुद्रा में बैठे थे, घुटने पर बैठ गए थे, उसे विपक्ष ने मुद्दा बना लिया। अब सीएम शिवराज सिंह चौहान इस प्रणाम करने की मुद्रा को संस्कारों से जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। संस्कार वाली सियासत इसे कहा जाए क्या सर, उपचुनाव से पहले? देखिए, क्या कांग्रेस को जनता के सामने नतमस्तक होने की जरूरत नहीं है? क्या लोकतंत्र में जनता ही लोकतंत्र की भगवान नहीं है? हम तो कहते हैं ना, हमारा मध्य प्रदेश है, 7.5 करोड़ जनता का मैं पुजारी हूँ। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो बात माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कही है, उन बातों पर हमने वर्षों से अमल करना प्रारंभ कर दिया है। और लोकतंत्र की अगर भगवान जनता है तो भगवान को घुटने पर आकर के ही प्रणाम किया जाता है। हो सकता है कांग्रेस के संस्कारों में ये सब चीजें नहीं हो, कांग्रेस की नीतियां सही नहीं हो, कांग्रेस इसको राजशाही से निकल करके लोकतंत्र में आ गई, इसको समझ लेना चाहिए। और दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के जो नेता अहम में हैं, उनका अहम उनके घर में ही रहने वाले लोगों ने उनको घुटनों पर ला करके रख दिया है, फिर भी उनको ये बात समझ में नहीं आती कि लोकतंत्र का देवता कौन है। चेतन जी, मैं आती हूँ आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस से अविनाश भार्गव जी जुड़ गए हैं। अविनाश जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। सर, पहले नारियल वाली सियासत कर रहे थे कांग्रेस, और अब प्रणाम वाली मुद्रा में बैठ गए हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान घुटने पर, तो उसको लेकर भी सियासत की जा रही है। सर, क्या कारण है? देखिए जया जी, शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से सत्ता मोह में लिप्त हो गए और जिस तरीके से सत्ता में आए हैं, 35 करोड़ रुपए विधायकों को खरीद के, और पिछले रास्ते का जनता ने उनको नकार दिया था 2018 के चुनाव में। जब पुनः वापस आए तो वो जनता का मन समझ गए। जब 3 नवंबर को वोटिंग है और विभिन्न क्षेत्रों में वो घूम रहे हैं, देख रहे हैं, फीडबैक मिल रहा है, सिंधिया के साथ जो हो रहा है वो देख रहे हैं, जो विधायकों को घुसने नहीं दे रहा है वो देख रहे हैं, बिकाऊ टिकाऊ का मुद्दा आ रहा है, गद्दार और मददगार का मुद्दा आ रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर शिवराज सिंह जनता का मन भाव गए, वो समझ गए कि जनता हमारे साथ नहीं है, तो वो घुटने टेक रहा है, जनता के सामने नतमस्तक हो रहा है। जनता भी समझ गई है कि आपने 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने कौन से संस्कार थे। यशवंत सिंह जी कह रहे थे, जया जी 15 साल तक आपने घुटने क्यों नहीं टोके, आप नतमस्तक क्यों नहीं हुए, आपने प्रणाम जनता क्यों नहीं किया? से तो जनता का मन नहीं बदलेगा ना अविनाश जी, ये तो जनता के माइंड पर डिपेंड है। अगर प्रणाम कर रहे हैं, घुटने टेक रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? ये तो जनता का माइंड है कि वो 3 नवंबर को किसे वोट देती है। ये कह रहा हूँ, ये 15 साल पहले भी 15 साल भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही, उनने 1, 2, 3 कार्यकाल पूरे किए शिवराज सिंह चौहान ने। जब वो घुटने टेक के और सत्ता के लिए नतमस्तक नहीं हुए, ये भाषण ही देते थे, बात करते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ, कोरोना काल से लगा के अभी तक, जब कमलनाथ जी की लोकप्रियता जनता में बढ़ी, 15 महीने का जो कार्यकाल कमलनाथ जी का रहा है वो भाजपा के 15 साल से अच्छा रहा है। जनहितैषी निर्णय हुए, जनता के जनादेश का अपमान शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए जनता के सामने घुटने टेक रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। लेकिन जनता बड़ी समझदार है। प्रजातंत्र की जड़ें
मध्य प्रदेश में देश में इतनी मजबूत हो गई कि ये समझ गए कि सत्ता लोग भेड़िए ये लोग हैं कि सत्ता को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, कितने नीचे स्तर पर उतरने के तैयार है, लेकिन जनता इनको माफ करने वाली नहीं है। जनता इनको 3 तारीख को सबक सिखाएगी, 10 तारीख को आप परिणाम आएगा तो मध्य प्रदेश के उपचुनाव को पूरे देश के लोग देखेंगे कि आप प्रजातंत्र कितना मजबूत है जया जी, तो भारतीय जनता पार्टी को सबक मिलेगा। चेतन जी भी जुड़े हुए हैं बीजेपी से। चेतन जी, क्या दिक्कत है? अगर चेतन जी संस्कार की बात कर रहे हैं, 15 साल तक इनके संस्कार कहाँ गए थे? ठीक है, उनसे ही जवाब ले लेते हैं ना। चेतन जी, संस्कारों वाली सियासत कर रहे हैं, ये बात तो हालांकि सही है कि अभी तक तो कभी उन्हें ऐसे प्रणाम करने की मुद्रा में हमने देखा नहीं है कभी जनता के सामने। अब उपचुनाव में बैठना, घुटनों पर बैठना, ये क्या बताता है कि कितना इम्पोर्टेंट है बीजेपी के लिए ये उपचुनाव जीतना, और इसे संस्कारों से जोड़कर बताया गया है? जया जी, पहले तो मैं, मेरे मित्र बहुत कमलनाथ की लोकप्रियता की बात कर रहे थे। कमलनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए लोकसभा के चुनाव में बाप बेटे वह मुश्किल चुनाव जीते, ये कांग्रेस के लोकप्रियता का जीता जागता एक नमूना है। मध्य प्रदेश की जनता को सियासत में जिन लोगों ने मैंने आपकी बात को सुना ना, हजम करना सीखिए। भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री की बढ़ती लोकप्रियता से घबराई हुई सुनना चाहते हो, जवाब सुनने की आदत डाली है अवनीश जी। आपने जो कहा मैंने सुना, ये सामंतशाही प्रवृत्ति, ये दोनों को छोड़ दीजिए। अवनीश जी, चेतन जी, ठीक है, अगर घुटनों पर बैठे हुए हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान, जनता को प्रणाम कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जनता के दिमाग में क्या है ये 3 नवंबर को हमें पता चल जाएगा। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान, ये वो सभा की तस्वीरें हैं जब उन्होंने जनता के सामने घुटने पर बैठे थे, प्रणाम किया था। इसी को लेकर विपक्ष ने मुद्दा बनाया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ये कहते हैं कि अब 3 नवंबर तक साष्टांग दंडवत भी हो जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान, और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसे संस्कार से जोड़कर बता दिया और कहा कि अब तो मैं हर सभा के पहले जनता को प्रणाम करूंगा। लेकिन जनता के दिमाग में इसका कितना असर होता है ये 10 नवंबर को हमें पता चलेगा।